अगर आप इस शहर में एक दिन के लिए जिंदा रहते हो तो आपको $3 बिलियन मिलेंगे। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि पूरा शहर आपको मारने के लिए उतर चुका है। अब ज्यादातर इस गेम में बॉडी बिल्डर, गैंगस्टर ये तक जिंदा नहीं रह पाते। वहीं इस गेम को खेलने का मौका मिल जाता है एक कमजोर, मासूम, बेवकूफ लड़की को। अब देखना यह है कि क्या ये लड़की एक दिन टिक पाएगी या फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इन टुडेज वीडियो हम लॉस एंजलिस को देखते हैं। साल था 2030। शहर की सड़कों पर एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी और उसकी आंखों में मौत का डर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर उसको मारने के लिए ही पैदा हुआ है। नॉर्मल लोग ही नहीं बल्कि प्राइवेट कार्स के ड्राइवर तक अपनी गाड़ियां छोड़कर उसके पीछे भाग रहे थे, जैसे कोई रेस चल रही हो। हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, उस आदमी की मौत। बड़ी मुश्किलों से वो आदमी अपनी जान बचाकर एक गरीब सी औरत के घर में घुस जाता है। औरत हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम कौन हो? तभी वो आदमी जेब से चाकू निकालता है और हल्की आवाज में बोलता है, अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तेरी आंखें निकाल कर उनसे गोटियां खेलूंगा। औरत डर के मारे शांत हो जाती है। कुछ पलों के लिए लगता है जैसे उसकी जान फाइनली बच गई, लेकिन जैसे ही उस औरत को मौका मिलता है वो एक नेल गन को उठाती है और सीधा उस आदमी को मार देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसको 2 लात भी मारती है, बस कंफर्म करने के लिए कि ये बंदा सच में मर भी गया है या नहीं। तभी अचानक हथियारों के साथ कुछ लोग घर में घुस आते हैं। जब वो उस आदमी को मरा हुआ देखते हैं तो उनके चेहरे पर निराशा होती है, जैसे उनसे कोई बहुत बड़ा मौका छीन लिया हो। उसके बाद औरत डेड बॉडी के पास से एक स्पेशल कार्ड उठाती है। वो अपने बेटे की तरफ देखती है और इमोशनल होते हुए बोलती है, बेटे, आज हम फाइनली अमीर होने वाले हैं। जैसे ही वो उस कार्ड को तोड़ती है, सिर्फ कुछ ही मिनट्स में वहां पर पुलिस आ जाती है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, उनके साथ एक रियलिटी शो की पूरी टीम भी होती है। तब अनाउंस होता है इस औरत ने $2 मिलियन जीत लिए हैं। यहीं पर रिवील होता है कि ये सब कुछ एक डेडली गेम का हिस्सा था। इस गेम में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हर दिन एक रैंडम इंसान सेलेक्ट होता है। रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर सूरज डूबने से पहले कोई उस सिलेक्टेड आदमी को मार देता है तो इनाम उस किलर को मिलता है, और अगर कोई उसे नहीं मार पाता तो पूरा पैसा उस आदमी का हो जाता है। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, कोई भी फायर बेस्ड वेपन जैसे पिस्तौल या राइफल यूज नहीं कर सकता। इसी दिन हम मिलते हैं किटी से, एक यंग लड़की, एक एक्ट्रेस जो अपनी किस्मत आजमाने लॉस एंजलिस आई है। बस में उसके पास बैठी एक औरत उससे कहती है, तुम बड़ी मासूम लगती हो, अपना ख्याल रखना, यहाँ के लोग चोर हैं। कैटी मुस्कुराते हुए बोलती है, शुक्रिया, आपने मुझे एडवाइस दी, आप बहुत अच्छी लेडी हो। औरत उसका हाथ पकड़कर इमोशनल टोन में कहती है, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा स्टॉप आ गया, गुड बाय। कुछ ही देर में जब किटी अपनी कलाई देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसके हाथ से वॉच गायब हो चुकी थी। तब उसे रियलाइज होता है वो औरत एक्चुअल में एक चोर थी। किटी थकी हुई अपनी ऑनलाइन बुक्ड रूम में पहुंचती है। रूम देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जो रूम उसने मोबाइल पर देखा था रियलिटी में वो बिल्कुल ही अलग निकला। और तभी रूम की मालकिन कहती है, इस बिल्डिंग में फेक फोटोज यूज की जाती है ताकि कस्टमर्स को जाल में फंसाया जाए। जैसे ही कैटी बेड पर बैठती है, अचानक बेड सीधा नीचे गिर जाता है। उसका मूड खराब हो जाता है, लेकिन मजबूरी भी थी क्योंकि ये रूम शहर में सबसे सस्ता था। तभी एला का बॉयफ्रेंड रूम में आता है और वो कैजुअली में बोलता है, कल का इवेंट देखा, कल लॉटरी का इनाम होगा $600 बिलियन। ये सुनते ही कैटी का दिमाग घूम जाता है। वो बोलती है, ये कैसी लॉटरी है? फिर वो परेशान होकर बोलती है, प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे रूम की कीज दे दो, मुझे सोना है। चाबी मिलते ही किटी सो जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि कल का दिन उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक दिन होने वाला है। सुबह जैसे ही वो उठती है, उसे लगता है जैसे उसके चेहरे पर पानी टपक रहा हो, क्योंकि ऊपर वाले नेबर का वॉशरूम डायरेक्टली उसके रूम के ऊपर था। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन कपड़ों में वो आज का ऑडिशन देने वाली थी वो भी बर्बाद हो चुके थे। गुस्से में वो कमरे की मालकिन एला पर कॉल करती है और कहती है, ये क्या बकवास है? मैं उठती हूँ और मेरे ऊपर बाथरूम का पानी गिरता है, इनफैक्ट मेरी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। एला शांति से बोलती है, रिलैक्स,
तुम मेरे कपड़े पहन लो, सामने अलमारी में रखे हैं। और यहीं पर कैटी एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो एला के कपड़े पहनकर ऑडिशन के लिए निकल जाती है और टाइम देखती है तो सिर्फ 30 मिनट बचे हुए थे। ऑडिशन हॉल में एंटर करते ही उसे वहां पर काफी लड़कियां दिखती हैं। कैटी अंदर जाती है, अपना सीन परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, लेकिन डायरेक्टर को वो कुछ खास पसंद नहीं आती और वो रिजेक्ट हो जाती है। उसी वक्त गलती से कैटी का कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, जो एला के कपड़ों में था। उसे पता भी नहीं होता कि ये किस चीज का कार्ड है, मगर अब वो इस डेडली गेम में एंटर हो चुकी थी। कार्ड उसका फेस स्कैन करता है। कैटी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये कार्ड है क्या और इसका काम क्या है। तभी गुस्से और अफसोस में वो ऑडिशन हॉल से बाहर निकल आती है और तभी सब कुछ बदल जाता है। बाहर बैठी लड़कियों को रियलाइज होता है टारगेट यही है। एक लड़की कुर्सी उठाकर सीधा उस पर अटैक करती है, मगर वो किसी और लड़की को लगता है। दूसरी लड़की जमीन से एक जूता उठाकर बहुत जोर से अटैक करती है। कैटी चीख मारकर भागने लगती है, पर खतरा यहीं पर खत्म नहीं होता। बचने के लिए वो एक कराटे ट्रेनिंग हॉल में घुस जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है, सब के सब कराटे स्टूडेंट उस पर टूट पड़ते हैं। वो अकेली बीच में घिरी हुई हर तरफ से पीट रही होती है। तब कैप्टन चिल्लाता है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। वो कैटी को उठाता है और घुमाता है और पूरी ताकत से दीवार पर पटक देता है। ये वार इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कैटी लड़कियों के जिम में जा गिरती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि टारगेट यही है, पूरा जिम जंग का मैदान बन जाता है। तभी कराटे वाले भी वहां आ जाते हैं। सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को कैटी को मारना था और लॉटरी का पैसा भी जीतना था। आखिर में कोच आगे बढ़ता है, किटी की गर्दन पकड़ता है और बोलता है, इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। और जैसे ही वो अटैक करने ही वाला होता है, तभी अचानक वहां एक आदमी आता है, नोइल। वो कोच के कंधे पर जोर का पंच मारता है और उसे दीवार में दे मारता है। फिर किटी की तरफ देखकर शांति से बोलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बॉडीगार्ड हूँ। बस एक ही डील है, अगर तुम मुझे 10% इनाम दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। किटी रोती हुई बोलती है कि पूरा इनाम तुम रख लो, बस मुझे बचा लो। नोइल तुरंत बेल्ट से किटी को अपनी कमर से बांध लेता है ताकि उसे जिंदा रखा जा सके। फिर एक एक करके वो सब अटैकर को गिरा देता है। अब असली गेम शुरू होता है। अब पूरा शहर किटी के पीछे है और हर सेकंड उसकी जान के लिए खतरनाक है। दोनों जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, तब एक और सच सामने आता है। हर 15 मिनट बाद एक ड्रोन ऑटोमेटिकली किटी का पीछा करेगा और बाकी प्लेयर्स को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लाइव मिलती रहेगी। यानी छुपने का कोई भी तरीका नहीं था। लकीली उन्हें वहां पर एक गाड़ी मिल जाती है। दोनों उसमें बैठकर और फुल स्पीड से वहां से निकल जाते हैं। ड्राइव करते हुए किटी घबराकर नोइल से पूछती है, ये कैसा अजीब गेम है जिसमें पूरा शहर मुझे मारना चाहता है। मुझे इस गेम से बाहर निकालो, कोई तो सॉल्यूशन होगा। नोइल कहता है, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, तुम्हें सूरज डूबने तक शहर के लोगों से जिंदा बचना होगा। अगर तुम गलती से भी मर जाती हो तो मैं अपना 10% इनाम खो दूंगा। और यहीं से किटी के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा होता है। वो सोचती है, कहीं नोइल मुझे मार कर खुद पूरा इनाम लेने का प्लान तो नहीं बना रहा। अब तक पूरा शहर उनके पीछे पड़ चुका था। दोनों सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन लेते हैं, जैसे कोई जंग चल रही हो। और तभी एक लड़की चलती गाड़ी में घुस जाती है, जिसके हाथ में चाकू होता है। वो सीधा किटी पर अटैक कर देती है। नोइल चिल्लाता है, तुम गाड़ी चलाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। वो लड़की का सर जोर से पटकता है और एक जबरदस्त लात मारकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है। किटी थोड़ी देर के लिए सेफ फील करती है, लेकिन ये यकीन सिर्फ थोड़ी देर का था। कुछ ही दूर जाकर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। किटी नीचे उतरकर भागने लगती है। नोइल उसके पीछे आता है और उसे रोक लेता है। किटी गुस्से और डर से चिल्लाती है, सच सच बताओ, तुम मुझे मारकर इनाम लेना चाहते हो ना? नोइल सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तभी अचानक पुलिस आ जाती है। अब किटी शांत हो जाती है और नोइल की तरफ देखकर बोलती है, अगर कुछ कहना है अभी कह दो, क्योंकि मैं तुम्हारी कंप्लेन करने वाली हूँ। वो पुलिस के पास जाती है कंप्लेन करने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड उसे रियलाइज होता है पुलिस भी इस गेम का ही हिस्सा है, वो भी उसे मारने आई है। तभी नोइल
तुरंत उसे बचाने लगता है। किटी को खींचकर वो पुलिस के ऊपर अटैक करता है और दोनों वहां से फाइनली भाग जाते हैं। बचने के लिए किटी एक मैगजीन से अपना चेहरा छुपा लेती है, लेकिन तभी ड्रोन ने फिर से उसकी लाइव लोकेशन लोगों को बता दी थी। जो भी आसपास के लोग हैं, सब लोग समझ जाते हैं टारगेट यही है। लोग हथियार निकालने लगते हैं और पूरे एरिया में तबाही शुरू हो जाती है। किटी भागकर एक म्यूजियम में घुस जाती है और नीचे छुप जाती है। तब एला का कॉल आता है। एला पूछती है, तुम कहाँ हो? किटी धीरे से कहती है, मुझे पता है तुम्हारे कपड़े मेरे पास है, मैं उन्हें थोड़ा लेट डिलीवर करूंगी, मेरी मजबूरी है। एला प्यार से बोलती है, कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम मुझे अपनी लाइव लोकेशन बताओ, तुम कहाँ हो? किटी बिना सोचे समझे उसे अपनी लोकेशन बता देती है। वो कहती है, मैं अभी म्यूजियम में हूँ, प्लीज किसी को मत बताना। और यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था और एला और उसका बॉयफ्रेंड डेजी सीधा वहीं पर आ जाते हैं। जैसे ही एला किटी के पास आती है, उसके इरादे बिल्कुल साफ दिख जाते हैं। एला उसे मारना चाहती थी। किटी पैनिक में आसपास देखती है। वो एक डंडा उठाती है और अपनी पूरी जान लगाकर वार कर देती है। वो किसी तरह से एला और डेजी से जान छुड़ाकर बाहर आती है और म्यूजियम का गेट जोर से बंद कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। लोगों ने किटी को देख लिया होता है। बाहर खड़ी बस से लोग उतरने लगते हैं, सिर्फ एक ही मिशन के साथ, किटी की मौत। तभी नोइल वहां पहुंच जाता है। वो किटी का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से भगा ले जाता है। भागते हुए किटी बोलती है, प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मुझे लगा तुम मुझे मार दोगे। नोइल कहता है, अभी नाराज होने का टाइम नहीं है, 3 मिनट में ड्रोन फिर से लोकेशन दे देगा और फिर से पूरा शहर हमारे पीछे लग जाएगा। किटी घबराती हुई बोलती है, हमें कोई सेफ शेल्टर चाहिए जहां हम छुप सके। तभी नोइल बोलता है, समझो मिल गया। वो दोनों जैक नाम के एक आदमी के घर पहुंचते हैं, जिसके पास अपने घर में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड शेल्टर होता है। लेकिन जैक उन्हें देखते ही घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये लोग चोर हैं। नोइल शांति से समझाता है, भाई चोर कभी दरवाजे से नहीं आते। तभी पीछे से लोगों से भरी एक बस आ जाती है। टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका था। मजबूरी में नोइल और किटी जैक को धमका कर घर के अंदर घुसा लेते हैं और पासवर्ड मांगते हैं। तभी जैक लॉक खोलने लगता है और जैसे ही वो लोग शेल्टर के अंदर जाने लगते हैं, बाहर लोग घर पर अटैक कर देते हैं। कैटी एक शानदार डिसीजन लेती है। वो जाते जाते जैक को एरो मारकर बेहोश कर देती है ताकि वो पासवर्ड किसी को बता न सके। अब शेल्टर के अंदर सिर्फ नोइल और केटी होते हैं और पहली बार थोड़ी सी शांति होती है। लेकिन तभी कैटी अपने दुखड़े सुनाने लगती है, उसकी बुरी किस्मत, उसकी खराब एक्टिंग करियर और उसकी तबाह जिंदगी। वो कहती है, अब लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कोई फ्यूचर ही नहीं है। फिर वो नोइल से पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? नोइल कहता है, मेरे लिए सबसे जरूरी लोगों की जान बचाना है, पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन बाहर कुछ और ही चल रहा था। एली और उसका बॉयफ्रेंड शेल्टर तक पहुंच चुके थे। एला जैक को उठाने के लिए उसे खूब मारती है, लेकिन वो बेहोश होता है। फिर वो उसे उठाकर सीधा स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। जैक होश में आ जाता है और वो सबको पासवर्ड बता देता है। अब अंदर इन दोनों का डर दुगना हो जाता है। नोइल तुरंत अपने एक हैकर दोस्त को कॉल करता है। वो कहता है, सबके फोन हैक करो और ब्लास्ट कर दो। अगले ही सेकंड सब लोगों के फोन ब्लास्ट हो जाते हैं। लोग जख्मी हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर नोइल और कैटी वहां से भाग जाते हैं। बाहर निकलते ही उनके सामने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी रुकती है। साथ में ट्रेंड गार्ड्स भी होते हैं। गार्ड्स वार्निंग देते हैं, कैटी हमारे साथ चलो वरना हमें तुम्हारी लाश ले जानी होगी। कैटी थोड़ी देर सोचकर कहती है, मैं चल लूंगी, लेकिन मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड नोइल भी आएगा। गार्ड मान जाते हैं। गाड़ी चल पड़ती है। कैटी कंफ्यूज होती है, ये लोग उसे कहां लेकर जा रहे थे। अब गाड़ी उन्हें एक सीक्रेट एजेंसी के हेडक्वार्टर ले जाती है। वहां उनकी मुलाकात होती है लोइस से, एजेंसी का लीडर। लोइस बोलते हैं, मुझे हैरानी है तुम अब तक जिंदा कैसे हो, वरना बड़े से बड़े खतरनाक लोग 15 मिनट में मर जाते हैं। अब से तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, बस मुझे 30% इनाम चाहिए। कैटी मजबूरी में हाँ कह देती है। उसके बाद इन दोनों को मेडिकल क्लिनिक ले जाते हैं।
ताकि ये अपने जख्मों का इलाज करा सके। वहीं कैटी नोइल को अपनी कहानी बताती है। मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए, मेरी माँ बीमार रहती है, तब से मैं कोई भी काम करती हूँ सिर्फ अपनी माँ का इलाज के लिए। मैं यहाँ भी सिर्फ ऑडिशन ही देने आई थी, लेकिन वो भी फेल हो गई। तब नोइल कहता है, मैं पहले आर्मी में था और लुइस मेरा ही टीम का हिस्सा था। एक बार मैंने एक मिशन से इनकार कर दिया, उस मिशन में पूरी टीम मर गई, सिर्फ लुइस जिंदा था और तब से वो मुझसे नफरत करता है। तभी एक लड़की आकर कैटी से कहती है, लुइस तुम्हें सूरज डूबने तक एक सेफ लोकेशन पर ले जाएगा ताकि तुम गेम जीत सको। बस अपना चेहरा इस डिवाइस पर रख दो। अब सब कुछ जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। कुछ चीजों पर से जब पर्दा उठेगा तब सब हैरान हो जाएंगे। ये डिवाइस सिर्फ फेस स्कैन के लिए नहीं था, इसका पर्पस था एक स्पेशल मास्क बनाना ताकि कैटी को कोई पहचान न सके। और वाकई कुछ ही सेकंड में एक बूढ़े आदमी का बिल्कुल असली मास्क बन जाता है। लेकिन नोइल का दिल किसी वजह से परेशान था। वो धीरे से कैटी से कहता है, मुझे लग रहा है लुइस तुम्हें अकेले मारने का प्लान बना रहा है ताकि वो पूरा इनाम खुद रख सके। लेकिन कैटी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और तभी लुइस खुद वहां आ जाता है। वो दोनों को गैराज में ले जाता है और बोलता है, कैटी तुम मेरे साथ इस कार में बैठो और नोइल तुम उस वाली गाड़ी में आना। बस यहीं पर कैटी को समझ आ जाता है कि जो भी अभी नोइल ने बोला वो सब सच है और ये सब सिर्फ धोखा है। वो तुरंत लुइस को बीच में किक मारती है और उसी वक्त लोग गैराज में घुस आते हैं, सिर्फ एक ही मिशन के साथ, कैटी को मारना। मास्क की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। कैटी तुरंत लुइस की एक गाड़ी उठाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन लुइस नोइल को पकड़ लेता है और उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद लुइस कैटी को कॉल करता है और सीधा ब्लैकमेल करता है, अगर नोइल को जिंदा देखना है तो शहर के बीच वाले थिएटर में आ जाओ। तभी कैटी टाइम देखती है, सूरज डूबने में सिर्फ 16 मिनट बचे थे। कैटी के पास टाइम होता है भागने का, जीतने का और जिंदा रहने का, लेकिन वो यहाँ पर नोइल को चुनती है क्योंकि नोइल ने उसे कितनी बार मरने से बचाया था। वो एक पिस्तौल उठाती है और थिएटर की तरफ निकल पड़ती है। वो वहां पहुंचकर देखती है नोइल जंजीरों से बंधा हुआ है। तभी कैटी चिल्लाती है, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को मार दूंगी। लुइस पहले हंसता है और कहता है, सिंपल है, मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट उस गन से मिटाकर अपने लगा दूंगा। कैटी स्माइल करती है, ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन मैं इस वक्त लाइव हूँ और पूरी दुनिया मुझे देख रही है। लुइस थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, ओके ओके रिलैक्स, गन दे दो। कैटी कहती है, पहले नोइल को छोड़ो। जैसे ही कैटी खुद को मारने का ड्रामा करती है, लुइस चिल्लाता है, रुको रुको, मैं उसे छोड़ रहा हूँ, ये लो चाबी। फिर बोलता है, अब पिस्तौल मुझे दे दो। कैटी बोलती है, मुझे पता था तुम्हारे दिल में थोड़ा सा रहम है। और अगले ही सेकंड लुइस को बीच में एक जोर की किक दोबारा मार देती है, लेकिन तब तक शहर के लोग थिएटर में घुस जाते हैं और कैटी को घेर लेते हैं। नोइल किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और लुइस से लड़ने लगता है ताकि वो कैटी को मरने से बचा सके। और अब सिर्फ 4 मिनट बचे हुए थे सूरज डूबने में। तभी एक ग्रुप थिएटर में घुस आता है। सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्कुल करीब जाकर कैटी मर जाएगी और ये गेम कोई और जीत जाएगा। नोइल लुइस को जोर का पंच मारता है और थिएटर का सेट तोड़ने लगता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए और कैटी की जान बच जाए। लेकिन लुइस खुद कैटी तक पहुंच जाता है, उसका गला दबाने लगता है और कहता है, देखा, तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों में थी। तभी कैटी फिसल जाती है और एक आयरन रोड से लटक जाती है और इसी बीच में लुइस की जेब में पड़ा ग्रेनेड उसका पिन भी निकाल लेती है। कैटी नीचे गिर जाती है, ग्रेनेड फट जाता है और मौके पे ही लुइस वहीं पर मर जाता है और तभी सूरज भी डूब जाता है। गेम खत्म। लोग उसे बचा लेते हैं क्योंकि अब वो विनर बन चुकी थी। मतलब यहाँ पर इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। कुछ मिनट पहले जो लोग उसकी जान के प्यासे थे उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। फिर तभी जॉनी आता है और अनाउंस करता है हिस्ट्री की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाली, जो कि थी 3.6 बिलियन डॉलर की। अब कुछ टाइम बाद उस पैसे से कैटी अपनी जिंदगी बदल देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज खोलती है
बच्चों के लिए शेल्टर बनवाती है और गरीबों की मदद करती है। और सबसे खूबसूरत बात, वो नियोल से शादी कर लेती है और एक पीसफुल हैप्पी लाइफ जीने लगती है। अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस सवाल का जवाब तो देकर जाना, अगर नोएल कैटी की मदद ना करता तो क्या कैटी लास्ट तक जिंदा रह पाती या नहीं। और सब्सक्राइब कर लो ब्रेन बॉक्स सिनेमा को, क्योंकि यहाँ मिलेगा हॉलीवुड मूवीज का रिकैप, फुल स्टोरी ब्रेकडाउन, जीरो बोरिंग मोमेंट और सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन जिसे सुनने से मजा आ जाए। सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि अगला वीडियो ऐसा होगा जो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। एंड स्टे वॉचिंग ब्रेन बॉक्स सिनेमा, क्योंकि थैंक यू फॉर वॉचिंग।